बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे 3-4 लेक्चर मेरे ख्याल में हमने लगा लिए हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि इसके अब रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो आप खुद करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेम बेस में लाने के लिए आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल से फिर अपने आंसर को बेस 2 में, बेस 5 में, बेस 8 में लाने के लिए आपने सक्सेसिव डिवीजन का यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने लास्ट मेरे ख्याल में पार्ट रह गया था, ये आप खुद करेंगे। आज हम सिर्फ इसका एक लेक्चर हम देखते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज जो है हमारे पास है 3, उसको हम देखते हैं। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के तो MCQs हैं, 2 में ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद करेंगे। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए कि ये भी आपने खुद ही हैं। इनका जस्ट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप खुद ही करते जाएंगे। मसलन लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल नंबर। अगर आप देखें इस क्वेश्चन को कि 101 बेस 2, अब ये चीज़ आप बार बार पढ़ के आए हो। पूरे 3.2 में जितने भी लेक्चर हमने प्रीवियस 8 लेक्चर्स पढ़े हैं, ये सारी हमने कन्वर्जन ही देखी है। अब ये 101 बेस 2 अगर आप इसको देख रहे हो तो ये बाइनरी सिस्टम में है और उसने कहा है इसे डेसिमल में लाना है। तो अब आपको देखें ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा अब आपके लिए। आपने इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस अब जब कर लिए हैं, डेसिमल में लाने के लिए आप क्या करें, 1 × 2, 0 × 2 प्लस 1 × 2, 0 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 1 1 और 2 की पावर 0 1। तो 1 4 4, 0 2 0, 1 1 1, तो 4 + 1 आपके पास हो जाता है 5। ये इस तरह पार्ट 1 है। ये आपने पहले बहुत दफ़ा और बड़ी बड़ी टर्म्स का आपने बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया। ये तो छोटी सी टर्म थी, तो ये अब आपके लिए मेरे ख्याल में बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। आप इसमें खुद से ट्राई करें। मैथ ऐसी चीज़ होती है कि जिसका अगर आपको हिंट पता चल गया है तो आप उसे खुद से जब स्ट्रगल करेंगे तो आपकी स्किल डेवलप होगी। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे, आपकी मैथ के ऊपर ग्रिप उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, तो मैं इसके बाद इसी में से एक आधा पार्ट और कर देता हूँ। मसलन यहाँ ऑक्टल सिस्टम का एक क्वेश्चन आ रहा है 3276, 3276 और इसका बेस 8 है। इसको आपने देखें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये पार्ट 4 है। बाकी 2 3 आप देखें, 2 भी बाइनरी में है, 3 बेस 5 में है, उसको आप खुद कर लेंगे। वैसे ये भी आप खुद कर सकते हो। तो देखें मैं इसे कैसे जो है ना वो डेसिमल में चेंज कर रहा हूँ। आपको पता है 3 × 8 प्लस 2 × 8 प्लस 7 × 8 प्लस 6 × 8। तो पावर लगाएं 0 1 2 3, 8 की पावर 3 आप 8 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 12 आएगा। 2 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 0 1। तो 5 12 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15, 2 4 8, 2 6 12, 7 8 56, 6 1 6। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पे आपके पास ये आंसर आएगा 1726। ये देखें, ये आपने बेस 8 को डेसिमल में कन्वर्ट किया और ये मेथड आपने पहले भी देखा हुआ है। तो सिर्फ आपका अपना ये काम है मेरे ख्याल में। अब आप ये कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में इसी तरह 5 पार्ट हैं। अगला सिस्टम जो है वो बेस 5 का है, आप उसे खुद कन्वर्ट करें। यहाँ पे अब देखें 3 के जो है आपने 5 पार्ट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नंबर विद बेस 5 एंड ऑक्टल सिस्टम। मसलन अब क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नंबर विद बेस 5 एंड ऑक्टल सिस्टम। तो ये आपके पास डेसिमल सिस्टम में गिवन है सारा क्वेश्चन। 154 है। लेट आप इसे पहले पार्ट को देखें। आप क्वेश्चन नंबर 4 में भी 5 पार्ट्स गिवन है, आप सबको देखें। ये सारा डेसिमल में आपको गिवन है, सारी टर्म्स डेसिमल में गिवन है। अब आपने इसको बेस 5 में और बेस 8 में चेंज करना है।
तो आपको इसकी सक्सेसिव डिवीजन करनी पड़ेगी। मसलन देखें 1 तो बेस 5 की आप हेडिंग दें कि बेस 5 में आप इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप इसे 5 से डिवाइड कर दें। 5 से जब आप सक्सेसिव डिवीजन इसकी करेंगे, 5 3 ज़ार 15, 0 4 रिमाइंडर, 5 6 ज़ार 30, 0 रिमाइंडर, 5 1 ज़ार 5, तो ये तो आपके पास इस तरह आपका इसका आंसर बन जाएगा 1 1 0 4 और बेस 5। इसको ही आपने ऑक्टल सिस्टम में बनाना है। यहाँ आप हेडिंग दे दें ऑक्टल सिस्टम, इसे 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड करेंगे, 154 डिवाइडेड इसे 8 से करें। जब आप इसे 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 1 ज़ार 8, 7 यहाँ पे कैरी होता है 74, 8 9 ज़ार 72, तो 8 2 ज़ार 16, 3, तो आपके पास ये इसका आंसर, इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं होता, 232 और बेस 8 बन गया। ये इस तरह आपने 154 को बेस 5 में और बेस 8 में कन्वर्ट कर दिया है। ये 4 का मैंने एक पार्ट किया है। तो मेरे ख्याल में आप बाकी पार्ट भी इस तरह इसके कर लोगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का भी इसी तरह देखें कि आपके पास 820 गिवन है, उसके बाद 2640 51605 898 सारे डेसिमल में गिवन है। तो सारे ये डेसिमल में जो गिवन है, पहले आप इसी तरह बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए आप 5 से उसकी डिवीजन करोगे और फिर 8 से उसकी डिवीजन करोगे। तो ये 5 के 5 पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो ये आपका जो है ना जी असाइनमेंट बन जाएगी। इसी तरह ये आगे अगर आप इसको डिवीजन में देखें, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें आप, ये सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज में, रिव्यू का मतलब होता है जायजा लेना। आपने ये सारी चीज़ें की हुई हैं, सिर्फ अब आपकी इसके अंदर प्रैक्टिस है कि आप इसमें किस हद तक खुद से प्रैक्टिस करते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे देखें आप, सॉल्व द फॉलोइंग 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 बेस 2 प्लस 1 0 1 बेस 2, इसको अब आप ऐड करें। तो ये बाइनरी सिस्टम की एडिशन है। तो ये भी आप करके आए हुए हैं। तो आप देखें, इसे ऊपर लिखें बेस 2 और इसे 1 0 1 नीचे लिखें बेस 2। आप इसको ऐड करें, देखें 1 + 1 2। चूंकि आपका बाइनरी सिस्टम है तो बाइनरी सिस्टम में 2 नहीं होता, 2 या 2 से छोटे नंबर होते हैं 0 और 1। तो जब आपका आंसर 2 आ रहा है तो आप इसे 2 को 2 डिवाइड करके बाइनरी में लाएंगे तो आपके पास आंसर 10 आएगा। 0 यहाँ और 1 कैरी, 1 + 0 1 1 1 और 1। ये इस तरह आपने, ये भी एडिशन आपने पढ़ी है 3.1 के अंदर, 2 के अंदर सॉरी। इसी तरह अगर मैं इसकी एक क्वेश्चन माइनस का देखूं तो बाइनरी में थर्ड पार्ट आप देखें इसका, ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, अब मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट में देखें 1 0 0 0 4 टाइम यहाँ पे 0 है, बेस 2 माइनस 1 1 1 बेस 2। अब आप इसको बाइनरी में इसको माइनस करें, देखें 1 0 0 0 0 बेस 2 और आप ये 1 1 1 बेस 2 इसके नीचे लिखे। जब आप माइनस करोगे तो कैसे माइनस होगा, अब देखिए सिस्टम बाइनरी में है, आप 0 में से 1 माइनस नहीं करते, ये इससे कैरी करेगा, ये इससे कैरी करेगा, ये इससे कैरी करेगा। 1 देखें इसे देगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 इसे कैरी करवाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। एक इसे दे, ये 2 इससे कैरी करवाएगा, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 1 रह जाएगा। ये 2 इसे कैरी कराएगा तो यहाँ 2 होगा और यहाँ 1 रह जाएगा। ये इस तरह सिस्टम, क्योंकि बेस 2 में 10 हमने कैरी नहीं करना, हम यहाँ से 2 कैरी कर रहे हैं। यहाँ पे 2 हो गया, 2 में 0 ऐड किया, 2 में से 1 माइनस कर दें 1। अब आपको पता है कि यहाँ पे 1 रह गया था, 1 में से 1 माइनस किया 0, यहाँ 1 रह गया था, 1 में से 1 माइनस किया 0, यहाँ 1 रह गया था, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये 1 इसने यहाँ से कैरी करवा दिया था इधर, तो यहाँ 0 रह गया। तो 0 लिखना है लिख दें, नहीं लिखना है तो ना लिखें, ये आखिर वाला 0।
तो ये इस तरह बेस 2 में आपने सब्ट्रैक्शन देखी। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखें, तो ये बेस 5 की एडिशन है 21304 21304 बेस 5 प्लस 2003 बेस 5। अब ये बेस 5 की एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम देख लेते हैं। तो आप इसे लिखें 21304 बेस 5 और इसे लिखे नीचे 3002 बेस 5। अब आपको पता है जब आप बेस 5 में ऐड कर रहे हैं तो 5 बेस के अंदर 0 1 2 3 4 तक डिजिट होते हैं, 5 से छोटे डिजिट होते हैं। तो आप जब ऐड करेंगे 4 + 3 को 7 आएगा। 7 देखें 5 से ग्रेटर है तो इसे 5 सिस्टम में चेंज करेंगे तो 5 1 5 रिमाइंडर 2 12 आंसर आया। 2 यहाँ पे 1 कैरी 1 एज इट इज़, 3 में 0 ऐड किया 3, 2 + 1 3। चूँकि ये 5 से छोटे नंबर आ रहे हैं तो 5 से छोटे नंबर्स को हमें बेस 5 में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और 2 का 2। ये चीज़ें स्टूडेंट आप करके आए हैं, इस वजह से मैं तेज़ी से करवा रहा हूँ। तो ये अब आपको मेरे ख्याल में इसके कॉन्सेप्ट का अच्छी तरह अंदाज़ा है। इसी तरह हम इसकी एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन नंबर 6 का मैं पार्ट जो है ना जी सेकंड लेता हूँ। तो पार्ट सेकंड आप 6 में जब ले रहे हैं 4001 बेस 5 माइनस 302 बेस 5। ये 5 की बेस में अब सब्ट्रैक्शन देखें, आप लिखेंगे 4001 बेस 5 और 302 बेस 5। ये जब आप माइनस करोगे, अब आप इसी तरह जिस तरह आपने बाइंडिंग में कैरी किया था, देखिए 1 में से 2 माइनस नहीं होता तो ये इससे कैरी करेगा, यहाँ पे नहीं है कोई नंबर, यहाँ पे भी नंबर नहीं है तो 4 कैरी करवाए, 4 इसे देगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 3 रह जाएगा। 5 ने एक नंबर इसे कैरी करवाया, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 4 रह जाएगा क्योंकि एक नंबर उसने आगे दे दिया। 5 इधर कैरी करवाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 1 आपको ऐड करके 6 मिलेंगे, 6 में से 2 निकालेंगे आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 बचता है, 4 में से 0 निकालेंगे 4, यहाँ भी 4 बचा है, 4 में से 3 निकालेंगे आप 1 और यहाँ पे चूँकि 4 ने किसे कैरी करा दिया था तो यहाँ पे 3 बचता है तो ये 3 आ जाएगा। तो ये बेस 5। इस तरह ये बेस 5 की आपने एडिशन देखी, ये सब्ट्रैक्शन देखी है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 में आए, वहाँ ऑक्टल सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये ऑक्टल सिस्टम में है। 546 बेस 8 है इसका प्लस 327 बेस इसका भी 8 है। तो अब आप बेस 8 में से ऐड करें, देखें 546 बेस 8 और 327 इसका भी बेस 8। ये ऑक्टल सिस्टम में अभी आपने इसे ऐड करना है। देखिए ऑक्टल सिस्टम के अंदर आपको पता है कि 8 से स्मॉलर देन जो डिजिट्स हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। अब जब हम ऐड करेंगे, अगर हमारे पास जो डिजिट है वो 8 से ग्रेटर आ जाता है, 8 या 8 से ग्रेटर, हम उसे ऑक्टल में डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे। देखें 7 + 6 13, 13 को बेस 8 में चेंज करें, 8 1 8 तो 5 यहाँ पे रिमाइंडर, तो 15 बनता है। 5 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे कैरी, 4 + 2 6, 6 + 1 7। अब ये 8 से स्मॉलर है तो 7 एज इट इज़ आ गया। 5 + 3 आपके पास 8 बनता है, 8 को बेस 8 में चेंज करें, 8 1 8 तो रिमाइंडर 0, तो आपके पास ये 10 बनता है। ये बेस 8 में एडिशन हो गई है। अब मैं बेस 8 की कोई सब्ट्रैक्शन देख लेता हूँ। तो सेकंड पार्ट है 7 000 बेस 8 माइनस 4 4
5 6 बेस 8। तो अब आप उसे ऊपर लिखें 7 0 0 बेस 8 और 4 4 5 6 बेस 8। इसमें से अब आप इसको माइनस करेंगे। अब ये उसी तरह कैरी करेंगे। आप देखें 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, ये इससे कैरी करेगा, ये इससे कैरी करेगा, ये इससे 7 जो है वो इसे 8 कैरी करा देगा और यहाँ 6 रह जाएगा। 8 इसे कैरी करवाएगा तो यहाँ 7 रह जाएगा। 8 यहाँ पे इसे कैरी कराएगा तो यहाँ 7 रह जाएगा। ये इस तरह आपने इसे समझ लेना है। यहाँ पे 8 और 0 को आप ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2। यहाँ पे आपको पता है 7 रह गया, 7 में से 5 आप माइनस करेंगे 2। 7 रह गया, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3। यहाँ पे 7 की बजाय अब 6 रह गया क्योंकि उसने एक ही नंबर इधर कैरी करवाया था, तो यहाँ 6 बचा है, 6 में से 4 निकालेंगे आप 2। ये इस तरह 8 सिस्टम में आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखी। इसी तरह आपके मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज बड़ी इजी है। आपने चूँकि 3.2 पे बहुत टाइम लगाया, आपने बड़े बड़े नंबर्स यहाँ पे आपने देखे हैं जो कि ऑक्टल सिस्टम, बेस 5 और बाइनरी में आए हैं। तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो आप आज इसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 इसके तमाम पार्ट्स आप ये लगाएं। आपके पास 30 मिनट तक अगर आप ये लगाते हैं तो 30 मिनट के टाइम में आप मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रह गया है, तो ये भी आपने बहरहाल किया हुआ है, लेकिन हम इसे नेक्स्ट टाइम देखेंगे इंशाल्लाह। मैं इसे क्वेश्चन नंबर 8 को करवाऊंगा। तो आज के लिए आप क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक के जो पार्ट्स हैं, क्वेश्चन हैं, उनके तमाम पार्ट्स को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हम नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है।